स्वागत है अपने चैनल गॉस्पेल स्टोरी वीवर्स में। आज हम एक बहुत प्यारी और प्रेरणादायक कहानी सुनने वाले हैं जिसका नाम है उसके हाथों में। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे प्रभु यीशु पर भरोसा रखने से छोटी सी प्रार्थना भी बड़े दरवाजे खोल सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में रहमान नाम का एक ईमानदार बड़ी रहता था। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता था, लेकिन उसके घर में हमेशा तंगी रहती थी। उसकी पत्नी मरियम और छोटी बेटी अनाया अक्सर बहुत साधारण खाना खाती थी, कभी सिर्फ चावल और नमक। पर उसके घर में शिकायत नहीं होती थी। वहां बस भरोसा था और रोज की प्रार्थना थी। हर रात सोने से पहले रहमान अनाया का छोटा सा हाथ पकड़कर प्रार्थना करता, हे प्रभु यीशु, तू हमारी जरूरत जानता है। हमारा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है। अनाया भी आंखें बंद कर आमीन कहती। यही उनका विश्वास था। एक दिन गांव में खबर आई कि शहर में एक अमीर आदमी अपने बड़े घर की मरम्मत के लिए बड़ी ढूंढ रहा है। रहमान ने सोचा, शायद यही मौका है। अगले दिन वह अपने साधारण औजार लेकर शहर चला गया। तभी अमीर आदमी बाहर आया। उसने रहमान को देखकर कहा, तुम यह काम नहीं कर पाओगे, तुम लौट जाओ। रहमान का दिल टूट गया, लेकिन वह मुड़ा जाने ही वाला था कि उसने रुककर कहा, साहब, मेरा हुनर भले छोटा हो, पर मेरा परमेश्वर बड़ा है। अमीर आदमी यह सुनकर कुछ पल के लिए रुक गया और बोला, ठीक है, एक छोटा सा काम करके दिखाओ। उसे पुरानी लकड़ी की खिड़की ठीक करने का काम दिया गया। रहमान शांत होकर काम में लग गया। वह लकड़ी काटते हुए धीरे से भजन गाने लगा, यीशु मेरा सहारा है, मेरे हर कदम में साथ है। उसका भजन हवेली में गूंजा और अमीर आदमी की बूढ़ी माँ, जो व्हील चेयर पर बैठी थी और कई वर्षों से अवसाद में थी, अचानक बोली, यह गीत, यह मुझे मेरे बचपन की चर्च की याद दिला रहा है। अमीर आदमी अपनी माँ को प्रतिक्रिया देते देखकर चकित था। उसने रहमान से कहा, तुम काम करते रहो, शायद ईश्वर तुम्हें यहाँ भेजकर कुछ कहना चाहता है। रहमान ने खिड़की को बहुत सुंदर तरीके से नया बना दिया। लकड़ी की चिकनाहट, फिटिंग और नक्काशी देखकर सब हैरान रह गए। अमीर आदमी इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ मजदूरी नहीं दे रहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर का पूरा काम संभालो। आज से तुम्हें रोज काम ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। उसने रहमान को अच्छे औजार, सम्मान और स्थायी आय दी। रहमान खुशी से भरकर गांव लौटा। घर पहुंचते ही मरियम की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसने कहा, हमने तो बस छोटी सी प्रार्थना की थी और प्रभु यीशु ने हमारे लिए इतना बड़ा रास्ता खोल दिया। रहमान ने अनाया को गोद में उठाकर कहा, देखो बेटी, जब हम कुछ खो देते हैं तब भी प्रभु यीशु हमारे लिए सबसे अच्छा बचाकर रखते हैं। हमें बस विश्वास में टिके रहना चाहिए। उस रात उनके घर में सिर्फ भोजन नहीं था, बल्कि कृतज्ञता और विश्वास की रोशनी थी। उनके दिलों में यह बात और गहरी हो गई कि प्रभु का समय हमेशा उत्तम होता है। वह कभी देर नहीं करते, वह सही समय पर चमत्कार करते हैं। कहानी का संदेश यही है कि मनुष्य हमें ठुकरा सकता है, पर प्रभु यीशु कभी नहीं ठुकराते। विश्वास चाहे सरसों के दाने जितना छोटा ही क्यों न हो, वह बड़े पर्वत भी हिला सकता है। छोटी प्रार्थना भी बड़ी आशीष का कारण बन सकती है। धन्यवाद कि आपने यह कहानी सुनी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल गॉस्पेल स्टोरी वीवर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगली कहानी जल्द ही लेकर आएंगे।